हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा आप सब पर हमेशा कृपा बरसाते रहें और आपके विघ्नों को हरते रहें। ओके, सो मेरे कलेक्टिव्स के जीवन से हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा को बैकफायर किया जाए। ओके, जो भी नेगेटिव एनर्जी आप सबके आभामंडल से अटैच होने की कोशिश कर रही है उसको रिमूव किया जाए। सेंड इट बैक टू सेंडर इमीडिएटली। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। थैंक यू। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर मल्टीप्लाइड इनटू 100। जो भी नकारात्मक ऊर्जा मेरे कलेक्टिव्स के जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है उसको 100 गुना और तीव्रता के साथ उसी व्यक्ति की तरफ फेंका जाए जिस व्यक्ति ने किसी भी प्रकार के नेगेटिव इंटेंशंस मेरे कलेक्टिव्स के लिए सेट किए हों। बैकफायर ऑल द नेगेटिविटीज बैक टू सेंडर। राइट, आगे बढ़ते हैं ग्रैटिट्यूड की तरफ। मैं यूनिवर्स का धन्यवाद करती हूँ, आप सबका धन्यवाद करती हूँ, और जिन लोगों ने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है मैं उन सब के नेम्स शाउट आउट करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे स्पेशल फील कराया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी उनको स्पेशल फील कराऊं। तो सबसे पहला नेम आ रहा है डॉक्टर सुधीर त्यागी। थैंक यू सो मच डॉक्टर सुधीर जी, थैंक्स अ लॉट। परमिंदर कौर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट परमिंदर जी। राइटर गुरु जी 7777, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सकीना तबस्सुम, थैंक यू सकीना, थैंक्स अ लॉट। हरविंदर कौर, थैंक यू हरविंदर, थैंक्स अ लॉट। मृत्युंजय SWN, थैंक यू सो मच मृत्युंजय जी, थैंक्स अ लॉट। मॉइल क्यू, थैंक यू सो मच मॉइल क्यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक्स अ लॉट। सैम स्टार सैमी, थैंक यू सैम स्टार, थैंक्स अ लॉट। रिचा रानी भरद्वाज, थैंक यू रिचा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। मो कोलकाता, थैंक यू सो मच मो कोलकाता, थैंक्स अ लॉट। सुरभि त्रिपाठी, थैंक यू सुरभि, थैंक्स अ लॉट। पूजा घुमारे, थैंक यू सो मच पूजा जी, थैंक्स अ लॉट। मेघा लॉयबारे, थैंक यू मेघा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। पूजा ढोलीवाल, थैंक यू सो मच पूजा, थैंक्स अ लॉट। खुशबू वर्मा, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट खुशबू, थैंक यू। कर्मा, थैंक यू कर्मा, थैंक्स अ लॉट। इंडिया बिलियनेयर, थैंक यू सो मच इंडिया बिलियनेयर, थैंक यू। ममता कुमारी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट ममता जी। वर्षा पटेल, थैंक यू वर्षा जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। साकिनाका गलवाला, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इंडिया बिलियनेयर वंस अगेन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। डिमी 20236, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट डिमी। वीना कंवर, थैंक यू सो मच वीना जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सीमा फूक, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सीमा जी। नवनीत व्यास, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट नवनीत जी। मुबिन ताज, थैंक यू मुबिन जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि। यास्मीन मारूफा, थैंक यू यास्मीन, थैंक्स अ लॉट। विनोद, थैंक यू विनोद, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल, थैंक्स अ लॉट। मंजुला पुंडालीकराव, थैंक यू सो मच मंजुला जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। कविता देशमुख, थैंक यू कविता जी, थैंक्स अ लॉट। मौसमी चैटर्जी, थैंक यू मौसमी जी, थैंक्स अ लॉट। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। करिश्मा सांघवी, थैंक यू करिश्मा जी, थैंक्स अ लॉट। हिमांशु यादव, थैंक यू हिमांशु, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। आदि रॉय, थैंक यू आदि, थैंक यू वंस अगेन। विपुल कुमार, थैंक यू विपुल, थैंक यू सो मच। अनुश्री अनीता, थैंक यू अनुश्री जी, थैंक यू अनीता जी। साहिना परवीन, थैंक यू साहिना जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। सो ये मेरे प्यारे डिवाइन फैमिली मेम्बर्स हैं जिन्होंने मेरे लिए सुपर थैंक्स भेजा है। मैंने उन सब के नेम्स अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिख लिया है और मेरा ऐसा मानना है कि मैं जो कुछ भी अपनी मैनिफेस्टेशन डायरी में लिखती हूँ वो यूनिवर्स जल्द से जल्द पूरा करते हैं और मैं चाहती हूँ आपकी जो भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी विशेज़ हैं वो जल्द से जल्द यूनिवर्स पूरा करें। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच। राइट, सो आगे बढ़ते हैं डाउनलोड की तरफ। आज का जो डाउनलोड है ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है, ठीक है, ये हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो प्लीज़ फोर्सफुली इसको अपने ऊपर ना थोपें। अगर ये आपके साथ रेजोनेट करता है तभी इसको कंसिडर करें, अदरवाइज प्लीज़ इग्नोर। सो आज का जो डाउनलोड मैं रिसीव कर रही हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी रिसीव कर रही हूँ जिनको
टच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वो एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है। ओके, तो आप की जो ऊर्जा है वो इस प्रकार की है कि बहुत ज़्यादा दैवीय ऊर्जा, बहुत ज़्यादा पावरफुल ऊर्जा, जो हर किसी के जल्दी समझ में नहीं आती है। यू नो, देयर इज़ अ कोट, ऐसा कहा जाता है कि अच्छी किताबें और अच्छे इंसान जल्दी किसी को समझ में नहीं आते हैं। यू नो, अक्सर लोग डाउट करते हैं ऐसे लोगों पर जो सच्चे मन के होते हैं, सच्चे दिल के होते हैं। कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ठीक है, कोई इतना ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैसे कैरी कर सकता है, यू नो, कोई इतना हैप्पी कैसे हो सकता है। दुनिया इधर से उधर हो रही है लेकिन फिर भी आप हैप्पी रहना नहीं त्यागते हैं, आप लो एनर्जी में रहना पसंद नहीं करते हैं। आप एक इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो एक हॉट एयर बलून होता है, ठीक है, जो पृथ्वी पर टिका नहीं रह सकता। आप बहुत लाइट एनर्जी वाले पर्सन हैं, बहुत हो सकता है आप किसी प्रकार के हीलर हैं। ओके, ऐसे किसी पर्सन की एनर्जी में पिक कर रही हूँ जिनके आसपास आकर लोग बहुत ज़्यादा सुकून महसूस करते हैं, जिनके आसपास आकर लोग बहुत ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, प्रोटेक्टेड महसूस करते हैं। तो ऐसी एनर्जी आप कैरी करते हैं। बहुत कम लोगों के साथ ये डाउनलोड रेजोनेट होगा। तो आपके आसपास आकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है। अक्सर आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी कि लोग आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, दे लैच ऑन टू योर एनर्जी, आपकी एनर्जी से वो लैच कर लेते हैं। उनको इस प्रकार से भी लगता है कि आपने उनके ऊपर कोई स्पेल वर्क कर दिया है, आपने उनके ऊपर कोई जादू टोना कर दिया है, कोई यू नो इस प्रकार की कोई तांत्रिक क्रिया, इस प्रकार की कोई चीज़ आपने कर दी है कि वो सिर्फ आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, आपके बारे में ही यू नो पूरी तरह से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। वो चाह कर भी आपको भुला नहीं पाते। तो आपने अक्सर लोगों को ये बोलते हुए सुना होगा कि हो सकता है लोगों ने डायरेक्टली आपसे पूछा भी हो कि क्या आपने उनके ऊपर कोई यू नो जादू टोना किया, क्या आपने किसी प्रकार का उनके ऊपर स्पेल वर्क कास्ट किया। वो आपको भूल नहीं पा रहे हैं, वो आपके बारे में सोचते रहते हैं 24/7, यू नो, वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं। ओके, आपके अराउंड लोगों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। आप अक्सर हाई वाइब्रेशन में रहते हैं, मोस्टली आप हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। अगर आपका कोई बैड डे होता भी है तो आप उससे कोप अप करते हैं, आप उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, उस यू नो टफ सिचुएशन से आप निकलने का रास्ता ढूंढते हैं और आप बाउंस बैक करते हैं। ऐसी आपकी एनर्जी है। ओके, आप उसी में रोते धोते नहीं रहते हैं, आप उसी में मातम नहीं मनाते रहते हैं, आप उससे निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, आप उससे खुद को हील करने का रास्ता ढूंढते हैं कि अब ठीक है, मैंने ये चीज़ फेस करी है लेकिन अब मैं इससे निकलूं कैसे, ठीक है। तो आप उस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। आपका ये अंदाज है, आपका ये तरीका है चीज़ों का सॉल्यूशन ढूंढना। तो मुझे दिख रहा है अक्सर लोग आपको हैप्पी देखकर भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। यू नो, लोग अक्सर इस चीज़ को गलत समझ लेते हैं। लोगों को लगता है कि आप किसी प्रकार के विच क्राफ्ट में, आप किसी प्रकार के जादू टोने वाले काम में हैं। ओके, जबकि ऐसा नहीं है। आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं, तो आपकी ऊर्जा जल्दी किसी को समझ में नहीं आती है। मुझे दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसे 2 लोग रहे हैं जिन्होंने आपको एज अ चैलेंज समझा। आप इस प्रकार के व्यक्ति दिख रहे हैं मुझे जो खुद नहीं जानते हैं कि आप किस प्रकार की पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। आपको खुद ही नहीं पता है, आपको पता ही नहीं है कि आप क्या चीज़ हैं, आपको पता ही नहीं है कि आप इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी कैरी करते हैं। लेकिन आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके जो सराउंडिंग है, ठीक है, आपकी फैमिली के लोग, वो आपकी एनर्जी को समझते हैं, वो आपकी एनर्जी की पावर को समझते हैं। ओके, वो दे कैन फील योर एनर्जी। आप जब भी किसी रूम में एंटर करते हैं तो आप वहाँ पर यू नो अथॉरिटी के रूप में होते हैं, आप वहाँ पर लीड कर रही होती है आपकी एनर्जी। ओके, रिस्पेक्ट कमांड करती है आपकी एनर्जी, इस प्रकार की ऊर्जा है आपकी। लोग आपसे अभद्रता करने में डरते हैं, ठीक है, लोगों को डर लगता है। ओके, आपकी जो ऊर्जा है इट कमांड्स रिस्पेक्ट। आपकी ऊर्जा बाय डिफॉल्ट लोगों को यू नो प्रेरित करती है कि वो आपकी रिस्पेक्ट करें, आपका सम्मान करें। ऐसी ऊर्जा आप कैरी करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। आपके अराउंड लोग इस प्रकार के रहे हैं जो लो वाइब्रेशन में है, ठीक है, जिनके साथ आपका वाइब्रेशनल डिफरेंस है। ओके, और अक्सर आपने इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कठिनाई का सामना किया है कि आपको आपके सेम वाइब्रेशन के लोग नहीं मिलते हैं जल्दी। ओके, या तो आपके जो इक्वल लेवल के वाइब्रेशन के लोग होते हैं वो बहुत बड़ी पोजीशन पर बैठे होते हैं,
ओके बहुत बड़े स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं या फिर बहुत नामी गिरामी हस्तियाँ होती हैं। तो आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, लेकिन आप अगर आप इतनी ऊंची जगह पर अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं, फिर भी आप हायर एनर्जी पर ही वाइब्रेट करते हैं, आपकी फ्रीक्वेंसी वही है, ठीक है। एक अथॉरिटेटिव फिगर है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आप पास्ट लाइफ में कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी आपकी रही है, आप कोई पावरफुल रूलर रहे हैं, आप कोई पावरफुल स्पिरिचुअल गुरु रहे हैं, कोई पावरफुल स्पिरिचुअल अथॉरिटी जिसको लोग सुनते थे, जिसको लोग रिस्पेक्ट करते थे, जिसकी बात को महत्व दिया जाता था, जिसका मान सम्मान किया जाता था। ऐसी ऊर्जा आपकी रही है पास्ट में, और वो एनर्जी आप कैरी कर रहे हैं इस लाइफ टाइम में भी, ओके। एंड वो जो एनर्जी है वो एनीवेज आप कैरी करते रहेंगे, बिकॉज आपने कई जन्म लिए हैं। आपने अक्सर ऐसा भी सुना होगा, लोग कहते हैं कि आप इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी इतनी गहरी बातें कैसे कर लेते हैं, आप इतने गंभीर कैसे हैं। आपने बचपन में ही लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा, बचपन से ही आप ये चीज़ सुनते आ रहे हैं कि आपके अंदर एक गंभीरता है, ठीक है। तो ये जो गंभीरता है ये आपकी आत्मा की गंभीरता है, जो आप हमेशा से कैरी कर रहे हैं, बिकॉज आपने कई जन्म इस पृथ्वी पर लिए हैं, और आपकी जो आत्मा है उसने काफ़ी कुछ सीखा है, ठीक है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं आपके पास। तो आप एक हैप्पी एनर्जी में रहना प्रेफर करते हैं, भले ही आपके जीवन में बहुत ज़्यादा भूचाल आ जाए, बहुत ज़्यादा परेशानी आ जाए, लेकिन आप उससे कोप अप कर लेते हैं, निकल आते हैं, कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं निकलने का। आप उसी सिचुएशन में रोते धोते नहीं रहते हैं, विक्टिम नहीं बने रहते हैं। आपको विक्टिम बने रहना नहीं पसंद है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि आपके सारे जो चक्रास हैं वो बैलेंस्ड हैं, एक्टिव हैं, ओके। अगर किसी व्यक्ति के सारे चक्रास एक्टिव होते हैं तो वो विक्टिम बनना कभी पसंद नहीं करता है, किसी पर ब्लेम करना कभी पसंद नहीं करता है, वो हर चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना पसंद करता है। अगर कोई उसके ऊपर आरोप भी लगा रहा होता है तो वो अपनी गलतियों को बहुत ज़्यादा बोल्ड वे में एक्सेप्ट करता है, बहुत बोल्ड और करेजियस वे में वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करता है। विक्टिम कार्ड नहीं खेलता है वो पर्सन जिसके चक्रास एक्टिव होते हैं, बैलेंस में होते हैं, ओके। जिसके शिव शक्ति ऊर्जा, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी बैलेंस में होते हैं, ऐसा पर्सन कभी भी विक्टिम कार्ड नहीं खेलता है, राइट। तो आपको ये सब चीज़ें, इस तरह के जो ब्लेम गेम है या विक्टिम कार्ड है, ये सब खेलना पसंद नहीं है। अगर आप किसी प्रकार की समस्या का सामना कर भी रहे होते हैं ना, तो आप, मुझे दिख रहा है कि आप उसके पीछे का कारण सोचते हैं कि आपने कौन सा ऐसा गलत स्टेप लिया जिसकी वजह से आप आज ये चीज़ कर रहे हैं, ये चीज़ आप भोग रहे हैं। ये जो चीज़ आपने भोगी है ये क्यों भोगी है, क्या चीज़ आपको सिखाना चाह रहे हैं यूनिवर्स। आपने इस सिचुएशन से, इस टफ सिचुएशन से आपने क्या सीखा, ठीक है। इस पर्सन ने आपको क्या सिखाया, जो व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, जो व्यक्ति आपको अब्यूज़ कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, उस व्यक्ति से आपने क्या सीखा। या फिर कोई व्यक्ति अगर आपको धोखा दे रहा है तो वो क्यों दे रहा है, वो आपको क्या सिखाना चाह रहा है। इस प्रकार का अप्रोच है आपका। तो आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, आप हर सिचुएशन में हैप्पी रहते हैं, ओके। आपके लाइफ में मुझे कोई ऐसे 2 लोग दिख रहे हैं जो एक्चुअल में विचक्राफ्ट में है, ओके। ये आपके फ्रेंड्स, फैमिली, ऑफिस, कलीग्स, एनीवेयर, कहीं भी हो सकते हैं ये लोग। इस प्रकार के मुझे 2 लोग आपके लाइफ में दिख रहे हैं जो एक्चुअल में विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हैं, और उन्होंने आपके ऊपर अटैक करने का एक चैलेंज सा लिया हुआ है। वो आपको एज अ चैलेंज देखते हैं, ओके। ये मेल पर्सन हो सकते हैं, फीमेल हो सकती हैं, ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी पर्सन हो सकते हैं। कोई 2 लोग हैं जो आपको एज अ चैलेंज देखते हैं, बिकॉज उनके किए गए स्पेल वर्क्स आप पर कोई इफेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। उनके किए हुए स्पेल वर्क से आप पूरी तरह से सेफ हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है, और हायर वाइब्रेशन पर स्पेल वर्क, डर, इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है। सी, जो वेल्थ है, हैप्पीनेस है, ये सब कुछ सरलता, एफर्टलेसली चीज़ों का आपकी तरफ आना, ये सब कुछ हायर वाइब्रेशन पर ही एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, ओके। और लोअर वाइब्रेशन पर डर, ओके, किसी चीज़ का डर, विक्टिमाइज करना खुद को, और चीज़ों की अकाउंटेबिलिटी ना लेना, लोगों पर ब्लेम थोपना, खुद को बेचारा दिखाते रहना, हमेशा अपने दुखों को गाते रहना, अपने दुखों के बारे में सोचते रहना, ये सब कुछ लो वाइब्रेशनल चीज़ें हैं। एंगर, गुस्सा, चिढ़,
नाराज़गी, किसी से जलन, ये सब कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी वाली चीज़ें हैं। और ईश्वर ने हम सबको फ्री छोड़ा हुआ है कि हम जिस भी वाइब्रेशन में रहना चाहें हम रह सकते हैं। ओके, हाई वाइब्रेशनल बीइंग आप तभी बनते हैं जब आप रेगुलर जाप करते हैं, आप अपने मेडिटेशंस को बहुत ईमानदारी से करते हैं, अपनी ऊर्जा को आप चेक में रखते हैं, आप किस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं किसी के साथ, ये अपने बिहेवियर को आप चेक में रखते हैं कि कहीं आप बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज तो नहीं कर रहे हैं खुद को, कहीं आप बहुत ज़्यादा ब्लेम तो नहीं कर रहे हैं दूसरे पर। ठीक है, अपनी गलतियों का ब्लेम आप कहीं दूसरों पर तो नहीं मर रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लो वाइब्रेशनल पर्सन हैं। इसका मतलब है कि आपकी जो ऊर्जा है फिलहाल लो वाइब्रेशन में है। तो बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज करना, बेचारा फील करना, ये फील करना कि लोग आपसे बहुत सहानुभूति करें, ओके, ऐसी चीज़ें जो होती हैं, ये खुद को विक्टिमाइज करना, मतलब आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्रा है वो ब्लॉक्ड है। ओके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जो एक एक चक्र आपका है वो आपके डायरेक्ट जो सेंसेस हैं, आपका जो सोचने का तरीका है, आपकी जो एनर्जी फ्लो है, उससे डायरेक्टली एसोसिएटेड है, राइट। सो आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग हैं और ये चीज़ कोई किसी को जल्दी समझ में नहीं आती है। आप एक ऐसे पर्सन हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस, विदाउट एनी मच एफर्ट, जिसके लिए लोग अपनी एड़ियाँ घिस देते हैं, जिसके लिए लोग खून पसीना एक कर देते हैं, वो चीज़ आपको बहुत सरलता से मिल जाती है और बिना किसी एक्सपीरियंस के मिल जाती है। यू मेक इट हैपन एंड यू गेट टू द टॉप, राइट। तो आप जिस चीज़ में भी अपना हाथ आजमाते हैं, आप उसमें महारत हासिल करते हैं, अपना परचम लहराते हैं। और ये चीज़ देखकर लोग ऐसा भी सोचते हैं कि आप डेविल वर्शिपर हैं, आप नेगेटिव एनर्जीज़ के आप नेगेटिव एनर्जीज़ में हैं, नकारात्मक चीज़ों में है। आप हो सकता है किसी प्रकार के कोई ईवल स्पेल्स करते हो, विच क्राफ्ट करते हो, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप एक डिवाइन बीइंग हैं और आप अपने ईश्वर के बताए हुए कार्य को निभा रहे हैं। ईश्वर ने आपको जिस कार्य में लगाया है आप उसको कर रहे होते हैं, ओके। और आप एक डिवाइन बीइंग हैं, हायर वाइब्रेशनल बीइंग हैं एंड हेविली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइनली प्रोटेक्टेड हैं। तो ये चीज़ देखकर बहुत ज़्यादा हैरान है कोई दो लोग, और वो आपको एज अ चैलेंज देखते हैं। जो चीज़ें वो चाहते हैं कि आपके जीवन से दूर चली जाए, ठीक है, इन अ वे वो आपकी सहायता कर देते हैं। अगर वो चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ पूरी तरह से एंड कर दी जाए, आपकी मैरिड लाइफ को एंड कर दिया जाए, तो आपको एकदम अलग थलग कर दिया जाए, तो होता कुछ इस प्रकार से है कि ये चीज़ आपके लिए एज अ ब्लेसिंग वर्क करने लगती है, ओके। पता ये चलता है कि वो पर्सन आपके लायक ही नहीं था, वो जो जिसके साथ आप मैरिड थे वो पर्सन आपके लायक ही नहीं था। तो आपको ग्रेजुअली ये पता चलता है कि ये जो कुछ भी हुआ इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी थी और जो आपके फ़ायदे के लिए है, ओके। तो आपको वो चीज़ें ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती हैं। ये जो कोई भी लोग हैं जो आपको एज अ चैलेंज देखते हैं, ये अगर आपको स्पिरिचुअली अटैक करके इफेक्ट नहीं कर पाते हैं तो ये आपको वर्बली अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, गालियाँ दे के, गलत बोल के, उल्टा सीधा बोल के, ताकि आप भी उनके उसी लेवल पर आए, उल्टा आप भी उनको अब्यूज़ करें, उनसे लड़ें झगड़े, एंगर वाला उसमें आप आए। और एंगर की जो एनर्जी है वो लो वाइब्रेशनल एनर्जी है, लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है। तो आपको ये पता है कि अल्टीमेटली दैट पर्सन कैन नॉट अफेक्ट यू। दैट पर्सन, जब वो पर्सन ये देख लेता है या देख लेती है कि वो आपको किसी भी प्रकार से अफेक्ट नहीं कर पा रही है, आप ना तो आप गुस्सा होते हैं, ना आप उस व्यक्ति पर कोई रिएक्शन दे रहे हैं, आप चुपचाप उस पर्सन से खुद को कट कर लेते हैं, दूर कर लेते हैं, आप डिस्टेंस कर लेते हैं। तो ये एक प्रकार से आपके जो प्रोटेक्शन शील्ड है, जो डिवाइन प्रोटेक्शन आपको मिली हुई है, ये सिंस बर्थ आपके साथ है, ठीक है। जब से आपका जन्म हुआ है तब से आपके साथ है। ये कोई विचक्राफ्ट नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई मंत्र नहीं है, ओके। दिस इज ऑल डिवाइन प्रोटेक्शन, दिस इज ऑल एनर्जी। ये आपकी ऊर्जा है, ओके। आप एक डिवाइन बीइंग हैं, आप देवी शक्तियों का अंश हैं। और ये बात, ये जो मूर्ख लोग हैं, इनके समझ में आने वाली नहीं है, जो आपसे जेलस फील करते हैं, जिनको आपकी ऊर्जा समझ में नहीं आती है, ओके। तो मुझे दिख रहा है कि आप को बोला जा रहा है कि जो लोग आपकी ऊर्जा को समझ नहीं पाते हैं, जो लोग आपको हैप्पी फील करते हुए देखकर, जो आपको हैप्पी देखकर बहुत ज़्यादा उदास होते हैं,
जो आपको किसी ना किसी प्रकार से दुखी करने का एक बहाना ढूंढते हैं, कैसे आपकी एनर्जी को अफेक्ट किया जाए, कैसे आपको विचलित किया जाए, कैसे आपकी ऊर्जा को डिस्टर्ब किया जाए। ठीक है, ऐसे लोगों से आपको डिस्टेंस करने के लिए कहा गया है, और ऐसे लोगों से आपने खुद को डिस्टेंस कर भी लिया है, मुझे दिख रहा है। ऐसे लोग आपको टच भी नहीं कर सकते हैं। आप यू आर अनटच्ड टोटली, एनर्जेटिकली, फिजिकली, इमोशनली, टोटली अनटच्ड। तो आप एक डिवाइन बीइंग हैं और आपकी ऊर्जा जल्दी लोगों को समझ में नहीं आती है। आप बिना किसी एक्सपीरियंस के टॉप पर पहुंचते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की मैनेजरल पोजीशन हो, बिना किसी एक्सपीरियंस के आप बड़ी से बड़े पदवी को प्राप्त करते हैं, बड़ी से बड़ी पोजीशन को आप प्राप्त करते हैं। वाई? बिकॉज यू आर अ डिवाइन बीइंग। ओके, सो ये ऊर्जा को देखकर कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे ग्रुप है जो आपको गलत समझते हैं, जो आपके बारे में गलत बातें करते हैं कि आप किसी प्रकार के विचक्राफ्ट में हैं। हो सकता है इन लोगों ने जब आपको टारगेट किया हो, आपके ऊपर किसी प्रकार से स्पेल वर्क्स किए हों, आपको अफेक्ट करने की कोशिश करी हो, ये चेक करने के लिए कि देखें आपके ऊपर ये चीज़ें वर्क करती हैं या नहीं। तो आपकी तरफ जो स्पेल वर्क इन्होंने भेजा था वो बैकफायर होके, रिब्यूक होके इनकी तरफ गया है, और 100 गुना और तेज़ी से इनके ऊपर बैकफायर हुआ है। ओके, तो जिसकी वजह से इनको ये चीज़ लगती है कि आपने किसी प्रकार का स्पेल वर्क इनके ऊपर किया हो, जबकि ऐसा नहीं है। आपकी तरफ जो भी किसी भी प्रकार के इंटेंशंस आपकी तरफ भेजता है, उस व्यक्ति को वैसी ही चीज़ें मिलती हैं। ओके, और मल्टीप्लाई होकर मिलती हैं, 10 गुना और ज़्यादा तीव्रता के साथ वो चीज़ें उसको मिलती हैं। जैसे कि बहुत से लोग आपको चाहते भी हैं, बहुत से लोगों के आप चाहते हैं, बहुत से लोग आपकी ऊर्जा में रहना चाहते हैं, आपके अराउंड रहना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, दे वॉन्ट टू बी विद यू, अराउंड यू। आप उनको हील करते हैं, आपकी ऊर्जा उनको बहुत सुकून देती है। एक बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी, वाइट लाइट आप आपको हमेशा सराउंड करके रखती है। सो बहुत सारे लोग आपको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग आपका अच्छा भी चाहते हैं, वो हमेशा आपको खुश देखना चाहते हैं। तो जितना ज़्यादा वो आपके लिए अच्छा मनाते हैं, उतना ज़्यादा 10 गुना और उनके जीवन में अच्छा होने लग जाता है। सो इस प्रकार की ऊर्जा आप कैरी करते हैं। ओके, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है आपकी। या सो ये किसी पर्सन के लिए मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग हैं जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। ओह माय गॉड, या सी, वाओ, ब्यूटिफुल। Infinite abundance is coming towards you. Obstacles are being removed. Spiritual support and connections are increasing. Yeah. So, Om Shri Ganeshaya Namah. Yeah. So, गणेश जी ने आपके हर प्रकार के ऑब्स्टेकल्स को हर लिया है, आपके विघ्नों को हरा जा रहा है। ठीक है, आपके जो भी विघ्न थे, जो भी बाधाएं आपके जीवन में थी, उनको हरा जा रहा है। ओके, डेफिनेटली आपके अराउंड किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल नहीं रह सकता है, बिकॉज आपको स्पिरिचुअल सपोर्ट प्राप्त है। ओके, आपको बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग्स का सपोर्ट प्राप्त है, कनेक्शंस आपके बढ़ रहे हैं उनके साथ। ठीक है, आप मुझे दिख रहा है कि आप हर प्रकार के स्पिरिचुअल बीइंग के साथ अलाइन करते हैं। आप एक बहुत ज़्यादा उदार व्यक्तित्व कैरी करते हैं, और आप अपने एनिमीज़ के लिए पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं। ठीक है, जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखता है, आपको पता है कि ये व्यक्ति आपसे जेलस फील करता है, तो आप उसके लिए पूरी तरह से न्यूट्रल रहते हैं। और ये चीज़ देखकर ईश्वर आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न रहते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है वो आप पर। सो आपके सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाया जा रहा है, आपके सारे विघ्नों को हरा जा रहा है, अपार संपन्नता का आशीर्वाद आपको दे रहे हैं श्री गणेश जी। ओके, हर प्रकार के विघ्नों को हरा जा रहा है। आपने गणेश जी को कुछ प्रसाद वगैरह चढ़ाए हैं? किसी पर्सन ने गणेश जी को अपने घर में कमल का फूल चढ़ाया है, या बेसन का लड्डू चढ़ाया है, तो वो उनको बड़ा पसंद आया है, ऐसा कुछ मैसेज आ रहा है यहाँ पे। या थर्ड आई चक्र बहुत ज़्यादा पावरफुली एक्टिवेट हो रहा है आपका बुध ग्रह स्ट्रांग हो रहा है। या जो कोई भी अभी ये मैसेज सुन रहा है, आपका बुध ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, आपकी बातों को सुना जाएगा, समझा जाएगा, आपकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो बढ़ रही है। ओके,
विघ्नों को हरा जा रहा है आपके, या ओ राइट, आपके साथ गलत करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, यहाँ पे ये मैसेज भी आ रहा है। ओके, द पीपल हु डिड यू रॉन्ग एंड डर्टी, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, आपके प्रति गलत भाव रखे हैं, उनको वैसा ही मिलने वाला है। ठीक है, उनको उसी प्रकार से जिस प्रकार के उनकी इंटेंशन है आपके लिए, वही इंटेंशन उनको खुद के लिए फेस करने पड़ेंगे। ओके, या आप हो सकता है ट्विन फ्लेम जर्नी में है। आप अगर अपने लव लाइफ में किसी प्रकार के ऑब्स्टेकल्स फेस कर रहे थे, आपकी लव लाइफ में कोई दिक्कतें थी, तो आप हार्मनी एक्सपीरियंस करेंगे, रीडिस्कवर अ लॉस्ट पार्ट ऑफ योर सेल्फ। तो हो सकता है आप अपने ट्विन फ्लेम पार्टनर से मिलने वाले हैं, अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो। ठीक है, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं होता है, तो ये बहुत ज़्यादा रेयर कनेक्शन है और बहुत ज़्यादा हंकी डोरी कनेक्शन नहीं होता है, बहुत बड़ा रोमांटिक वैसा वाला कनेक्शन नहीं होता है। बहुत चैलेंजेस भी होते हैं, आप लोग को बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज होती हैं। ओके, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकता है आप अपने लॉस्ट अपने ही आधे भाग को आप रीडिस्कवर करने वाले हैं। आपके ही जो आधे भाग हैं, आपके जो ट्विन फ्लेम पार्टनर हैं, आप उनके साथ यूनियन में आने वाले हैं। ओके, एक्सपीरियंस करने वाले हैं आप हार्मनी अपनी रिलेशनशिप में। आपके रिलेशनशिप की हीलिंग हो रही है। अगर आप अपनी लव लाइफ में किसी प्रकार के चैलेंज का सामना कर रहे थे, तो आपकी लव लाइफ की हीलिंग होगी। ओके, माँ राधा ब्लेस कर रही हैं आपके लव लाइफ को, या ओके। एनी अदर कार्ड, और क्या गाइडेंस है? ओके ओके, आई टेक दिस, राइट। बॉटम की एनर्जी है माँ आदिशक्ति, महाकाली। वाओ, पावरफुल। ओके, पावरफुल, वेरी पावरफुल। माता और पुत्र दोनों हैं, या सो मोर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग, दिस इज योर चांस टू सोर, या सो अब आप अपने आध्यात्मिक रास्ते पर और आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, आपकी आत्मा का और अधिक विस्तार हो रहा है। अगर आप ऑलरेडी सिद्धियों को प्राप्त कर चुके हैं, तो आप और भी ज़्यादा सिद्धियों को प्राप्त करने वाले हैं आगे। ओके, आपका थर्ड आई चक्र एक्टिव है बहुत पावरफुली। बहुत सारे लोगों ने आपके जीवन में एंडिंग कॉज करने की कोशिश करी है। ठीक है, लोगों ने मल्टीपल स्पेल वर्क्स किए हैं। ओके, ये जो स्पेल वर्क्स हैं, ये सब आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का काम किया है इन स्पेल वर्क्स ने। इनको माता ने अपना ग्रास बना लिया है, ये जितने भी स्पेल वर्क्स थे। ओके, सारे स्पेल वर्क्स की एंडिंग करी है माता ने, माँ आदिशक्ति ने। तो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है कि आपके जो स्पिरिचुअल पावर है वो और अधिक बढ़ रहा है, आपके अंदर जो सिद्धियाँ हैं वो और अधिक बढ़ रही हैं, ऊर्जा जागृत है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा पावरफुल दैवीय ऊर्जा जागृत है। ओके, आपने अगर किसी भी प्रकार से फूल वगैरह चढ़ाए हैं माँ आदिशक्ति को, तो डेफिनेटली उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार किया है और वो आपको आशीर्वाद दे रही है। ओके, सो या आपके एंसेस्टर्स की भी स्पिरिट है यहाँ पे, वो भी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। ओह माय गॉड, यू आर रियली ब्लेस्ड बीइंग, आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, या स्पिरिचुअल हैं आप। ठीक है, यू आर अ ब्लेस्ड पर्सन, स्पिरिचुअल पर्सन, पावरफुली प्रोटेक्टेड, डिवाइन प्रोटेक्शन, सी सुप्रीम प्रोटेक्शन। आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, सुप्रीम वे में आपको डिवाइन एनर्जीज प्रोटेक्ट करते हैं, और ये प्रोटेक्शन आपको अभी नहीं, आपके जन्म से प्राप्त है। ओके, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है, आपको खुद ही नहीं पता है ये चीज़, लेकिन आपके अराउंड जो लोग आपके अगेंस्ट स्पेल वर्क करते हैं, या जो लोग आप के एनर्जी को आपकी एनर्जी से बहुत ज़्यादा बेवजह चिढ़ते हैं, आपकी प्रेजेंस से बेवजह चिढ़ते हैं, जो लोग, वो अच्छे से जानते हैं आपकी ऊर्जा को, उनको पता है कि आप कितने ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, दे नो इट। ओके, सो आप सुप्रीमली प्रोटेक्टेड हैं, यू आर प्रोटेक्टेड, कॉर्ड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशन, ट्रस्ट। या सो कॉर्ड्स कट हो चुके हैं,
जो लोग आपको इस्तेमाल कर रहे थे, जो लोग आपको ड्रेन कर रहे थे, जो लोग आपको हार्म पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आपसे जेलस थे, किसी भी प्रकार से आपको आपका बुरा चाह रहे थे, उन लोगों को हटा दिया गया है। ओके, उनके साथ कॉर्ड्स को कट कर दिया गया है। कॉर्ड्स आर बीइंग कट। मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस, तो आपकी कोई सीमा नहीं है, देखिए आप असीमित हैं, राइट। ट्रस्ट करिए, डिवाइन एनर्जीज को ट्रस्ट करिए। डिवाइन एनर्जीज आपके साथ हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार से आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग हैं, आप स्पिरिचुअल बीइंग हैं। अगर आप ये मैसेज सुन रहे हैं तो आई एम स्पीकिंग टू अ स्पिरिचुअल बीइंग। आप एक स्पिरिचुअल बीइंग हैं डेफिनेटली। आपका जो बात करने का तरीका है ये भी बहुत ज़्यादा प्रेमी स्वभाव वाला आपका मुझे दिख रहा है बोलने का तरीका, जिसे लोग अक्सर बहुत रेयर मानते हैं, जिसे ऐसा लगता है, जिसे लोग अक्सर फेक समझ लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो आपकी एक्चुअल एनर्जी है, आप वैसे हैं ही, ठीक है। आप उतने हम्बल हैं, उतने काइंड हैं। आपका जो बोलने का तरीका है वो बहुत ही हम्बल है, बहुत सौम्य तरीका है आपका बात करने का। हो सकता है आप अच्छे सिंगर हों, बात करते हों अच्छे से, राइट। आप एक डिवाइन बीइंग हैं। लव एंड एक्सेप्टेंस, या लव इज योर्स, सो प्रेम आपका है। रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ, आप स्वयं चलते फिरते प्रेम है, ठीक है। आप प्रेम का सागर हैं। आपके जीवन में कोई क्या आपको प्रेम करेगा, आप जो स्वयं चलता फिरता प्रेम का सागर है। माँ आदिशक्ति, माँ राधा, ये स्वयं प्रेम है। सी, तो आपको ये बोला जा रहा है कि लव एंड एक्सेप्टेंस, रिकॉग्नाइज योर डिवाइन वर्थ। यस, अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानिए। मैंने बोला ना, जिन लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट होने वाला है, आपको खुद ही नहीं पता है कि ये शक्ति आप धारण करते हैं, इस प्रकार की पावरफुल एनर्जी आपकी। आपको आपकी डिवाइन वर्थ को पहचानना है, ठीक है। आप इस प्रकार के लोगों के बीच में रहे हैं जिन्होंने आपको बहुत ज़्यादा आपकी लाइट को डिम किया है, जिन्होंने आपकी ऊर्जा को ख़त्म करने का प्रयास किया है, टार्निश करने का प्रयास किया है, एंड करने का प्रयास किया है। आपकी जो दिव्यता है उससे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। नेगेटिविटीज़ को, नेगेटिव एनर्जी धारण करने वाले लोगों को, ओके, जो नेगेटिव लोग हैं उनको इफेक्ट होता है। आपने अक्सर ऐसा भी देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेवजह आपसे हेट करते हैं, ठीक है। आपको भी हो सकता है इस प्रकार के लोग मिलते हों जिनको आप बेवजह पसंद नहीं आते हैं वो लोग आपको। तो बिकॉज ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वो उनकी और आपकी एनर्जी में डिफरेंस है, ठीक है। आप एक हाई वाइब्रेशनल बीइंग है और वो लो वाइब्रेशनल बीइंग है, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। आप लोगों की ऊर्जा मैच नहीं करती है, ओके। तो अपनी डिवाइन वर्थ को पहचानिए, अपना जो आपके अंदर जो दिव्यता है उसको पहचानिए, दैवीय ऊर्जा को पहचानिए। लव इज़ योर्स, प्रेम सिर्फ आपका है। आपको हर कोई प्रेम करता है, आप बहुत ज़्यादा चहेते हैं, बहुत प्रेमी व्यक्तित्व है आपका, ओके। आपको लोग बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। चूज लविंग थॉट्स, आपको थॉट्स अच्छे लाने अपने मन में। जितना ज़्यादा आप स्वयं से प्रेम करेंगे, अच्छा सोचेंगे, ओके, उतना ज़्यादा आप हायर फ्रीक्वेंसी पर रहेंगे, राइट। तो पॉजिटिव चीज़ें सोचना है आपको, अपने लिए लविंग थॉट्स आपको सोचने हैं। ये प्रैक्टिस आपको करना है। आपको मिरर में देखकर स्वयं को आई लव यू ज़रूर बोलना है, ठीक है। बिकॉज आप अपने साथ काइंड ज़रूर रहें। सी, बाकी सबके साथ तो हम काइंड रहते ही हैं, लेकिन आपको स्वयं के साथ भी काइंड रहना है, ठीक है। स्वयं के साथ भी आपको हम्बल रहना है, काइंड रहना है। या दैट इज सेल्फ लव, ओके। सो देखते हैं आपको और क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स, और क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी क्या मैसेज है। फ्रेंड्स, ये रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। फ्रेंड्स, रीडिंग बहुत ज़्यादा लंबी है, 1 hour 18 minutes की रीडिंग है। सो मैं इस रीडिंग को 2 भाग में डिवाइड करके डालूंगी ताकि आपके लिए भी इजी रहे सारे मैसेजेस को सुन पाना, समझ पाना, ठीक है। बिकॉज ये मैसेजेस आपके लिए ही हैं, आप इस रीडिंग तक पहुँचे हैं, आप एक डिवाइन बीइंग हैं। डिवाइन एनर्जीज आपको गाइड करके इस मैसेज तक लाई हैं क्योंकि वो आपको ये संदेश देना चाहती हैं, ओके फ्रेंड्स। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।